पार्ट 2 में हम देख चुके हैं मिस्टर जू केसी को अपने रूम में ही सोने को कहता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट पार्ट 3 से पहले पार्ट 2 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 3 में हम देखते हैं केसी पहले तो हैरान थी, पर फिर शर्मा के कहती है, बॉस तुम्हें नहीं लगता ये बहुत जल्दी हो रहा है? तुम्हें मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए। वो उसका फेस अपनी तरफ कर कहता है, तुम्हें नीचे सोना है। बेचारी केसी का वहम दूर हो गया था। वीवी कहती है, क्या तुम्हारे बॉस को केसी से लव हो गया? लॉयर कहता है, उसका तो पता नहीं, पर मुझे ज़रूर हो गया। लिनवेन, जब से तुमने मुझे पंच किया है मैं अपनी भूख प्यास सब कुछ खो चुका हूँ, तो क्यों ना आज तुम मुझे डिनर करा दो। लिनवेन जाने लगी थी तो वो उसके पीछे पीछे। वीवी कहती है, यहाँ तो सब रोमांटिक हो रहा है, पर मैं सिंगल क्यों हूँ? मुझे भी डेटिंग करनी है। इधर ये दोनों डिनर कर रहे थे तो लॉयर लिनवेन को उसे वीचैट पे ऐड करने को कहता है। वो मना कर रही थी, पर वीवी आकर उसे लिनवेन के वीचैट पे ऐड कर देती है, क्योंकि लॉयर ने उसे प्रिटी गर्ल जो कहा था। लिनवेन कहती है, मैं तुमसे इतनी आसानी से नहीं पटने वाली। वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानने वाला। रात में केसी डैड को ओवरटाइम वर्क बोलकर फ़ोन काट देती है। मिस्टर जू को सोता देख वो भागने लगी थी, पर वो तो जाग रहा था, और फिर रस्सी का एक तरफा उसके हाथ से और दूसरा तरफा अपने हाथ से बांध लेता है। फिर दोनों में पूरी रात पहले रस्सी को लेकर और फिर ब्लैंकेट को लेकर खींचातानी चलती है। मॉर्निंग में दोनों की आंखें खुलती हैं। वो दोनों एक साथ सो रहे थे तो मिस्टर जू उस पर गुस्सा करता है कि वो उसके बेड पर क्यों सोई, और उन दोनों में झगड़ा हो गया था। वो उसे उतरने को कहता है, पर वो गिरने वाली थी और उसके हाथ से ग्लास भी टूट जाता है, जो केसी के सिर में लगने ही वाला था। पर मिस्टर जू अपना हाथ आगे कर केसी को चोट लगने से बचा लेता है। केसी उसकी चोट देख रोने लगती है और कहती है, तुम मुझे लाइक करते हो पर मानने के लिए तैयार नहीं हो। फिर केसी उसके दवा लगाती हुई कहती है, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा लकी हो। जब से मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड बनी हूँ तुम खुद को ही हर्ट कर रहे हो, जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई श्राप हूँ। वो कहता है, अच्छा हुआ तुम्हें पता तो चला। वो कहती है, चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम मुझे लाइक करते हो। वो कहता है, अगर तुम दुनिया की सबसे आखिरी लड़की भी हुई ना, तब भी मैं तुम्हें लाइक नहीं करूँगा, समझी? वो कहती है, हाँ मुझे पता है, सारे खड़ूस बॉस लव को मानने के लिए तैयार नहीं होते। पर जब वो जाने लगी थी तो वो उसके करीब हो कहता है, मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूँ। सच ये है कि तुम्हारा पेन मुझे ट्रांसफ़र हो गया है। जब तुम्हें चोट लगती है तो उसका दर्द मुझे होता है। ये इस वजह से नहीं होता कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, समझी? मैं तुम्हें सिर्फ खुद को बचाने के लिए बचा रहा हूँ, तो आलतू फालतू सोचना बंद करो। वो कहती है, कहीं तुम्हारे सिर में भी चोट तो नहीं लगी? पर वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, मैं सच बता रहा हूँ। वो कहती है, मेरे करीब मत आओ, मुझे शर्म आ रही है, और शीशे से टकरा कर भाग जाती है। बेचारे मिस्टर जू के फिर पेन हो रहा था। मॉर्निंग में जब लॉयर देखता है कि केसी मिस्टर जू के घर पे ही है तो कहता है, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, तुम रात भर सोई नहीं हो और गाल भी लाल हैं। क्या तुम कल रात घर नहीं गई थी? वो मना करते हुए भागती है। इतने में मिस्टर जू आकर कहता है, तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती। वो कहती है, तुमने कल पूरी रात मुझे इतना टॉर्चर किया, तुम चाहते क्या हो? लॉयर कहता है, पूरी रात टॉर्चर तुम दोनों ने? मिस्टर जू लॉयर को केसी की फैमिली से बात कर उसे अपने घर में ही रहने को कहता है। वो हैरान थी। लॉयर पहले तो मना करता है, पर फिर ये बताने के लिए लिनवेन को फ़ोन करता है। पर ये सुन लिनवेन हैरान थी। मिस्टर जू केसी को 24 घंटे के लिए बॉडीगार्ड बनने को बोल रहा था, तो वो मना कर रही थी। पहले तो वो उसकी सैलरी डबल ट्रबल करने को कहता है, पर वो कहती है, मैं यहाँ तुम्हारी बॉडीगार्ड बनने आई हूँ, अपनी बॉडी सेल करने नहीं आई। तो वो कहता है, तुम्हें या तो यहाँ रहना होगा या जॉब छोड़नी होगी। तो केसी उसे जॉब छोड़ने को बोलकर चली जाती है। केसी की पूरी बात सुन वीवे कहती है, केसी यही ट्रू लव है, तुझे हाँ कर देनी चाहिए। केसी कहती है, ऐसे कैसे कर दूं? वो साथ में रहने को बोल रहा है। लिनवेन कहती है, वो तुझे लाइक करता है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। अगर तू एक बार उसे अपने लव से कोल्ड हार्टेड से वार्म हार्टेड बना देगी तो वो तेरे लिए MMA क्लब को बंद नहीं करेगा। केसी कहती है, पर अब तो मैं उसके मुंह पे मना करके आई हूँ, अब क्या होगा? वो मुझे नहीं छोड़ने वाला। लॉयर को लगता है कि मिस्टर जू ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो केसी को लाइक करता है, और कहता है, तुझे पता है केसी की कमज़ोरी क्या है?
काइंडनेस। तू उसके सामने कमज़ोर बन के उसका दिल जीत सकता है। सीधे सीधे बोले तो वो तेरे लिए पार्टी ए है, पर तू उसे पार्टी बी की तरह ट्रीट करता है। मिस्टर जू कहता है ठीक है, अब से केसी तेरे लिए पार्टी ए है। अगर वो काम पे आना बंद करेगी तो तुझे भी जॉब पे आने की ज़रूरत नहीं। वो कहता है क्यों? मिस्टर जू कहता है केसी के लिए बॉडीगार्ड ढूंढ जो 24 घंटे उसकी सेफ्टी रखे। लॉयर कहता है पहले तेरे लिए बॉडीगार्ड ढूंढूं, फिर तेरे बॉडीगार्ड के लिए बॉडीगार्ड ढूंढूं। केसी देखती है कि लिनवेन और वीवे एमएमए क्लब को बचाने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं, तो वो रोने लगती है। लॉयर इंटरनेट पे न्यूज़ देख हैरान था, पर मिस्टर जू को तो केसी की सेफ्टी की पड़ी थी। तो लॉयर उसे वो आर्टिकल दिखाता है जिसमें मिस्टर जू के अगेंस्ट लिखा था। इसलिए मिस्टर जू 3 महीनों के लिए जिम को तुड़वाने का काम पोस्टपोन करवा देता है, पर उसे अब भी केसी की चिंता थी कि कहीं उसे चोट न लग जाए। लॉयर कहता है वो हेवन से आई फियरी है, उसे कुछ नहीं हो सकता, तो मेरा पीछा छोड़। पर इधर केसी अपने फ्रेंड्स के साथ पैग लगा रही थी क्योंकि वो सैड थी। लिनवेन और वीवी उसे कहती हैं कि वो जो भी फैसला लेगी वो दोनों उसका साथ देंगी। तभी केसी को मिस्टर जू का फ़ोन आता है। पहले तो वो काट देती है, पर फिर कहती है नहीं ये लास्ट चांस है, और फ़ोन उठा लेती है और मिस्टर जू के कहने पे जल्दी से भागती है क्योंकि इधर मिस्टर जू का बिना पिए ही सिर चकरा रहा था और वो बार बार लॉयर से केसी को बुलाने को बोल रहा था, जिससे लॉयर भी परेशान हो गया था। केसी के आते ही लॉयर वहाँ से चला जाता है, पर वो काफ़ी डरी हुई थी। तो वो उसे कहता है तुम पूरा दिन ड्रिंक कर रही थी। वो कहती है हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? वो उसे मेडिसिन खाने को कहता है, जिसे वो मना करने के बाद खा ही लेती है। मिस्टर जू ठीक होते कहता है आगे से तुम ड्रिंक नहीं करोगी। वो हाँ करती है। तो वो पूछता है तुम्हारा एटीट्यूड इतना अच्छा कब से हो गया? वो कहती है 24 घंटों के लिए बॉडीगार्ड बनना इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है, वैसे भी तुम इतने अच्छे बॉस हो। वो उसकी कंडीशन पूछता है, तो वो कहती है प्लीज़ एमएमए क्लब को बंद मत करो और मुझे भी अपना अलग रूम चाहिए। वो मना करता है, तो वो जाने लगी थी, पर लॉयर की बात याद आते ही मिस्टर जू पेन होने का नाटक करता है, तो केसी भागकर वापस आ जाती है। मिस्टर जू कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारी कंडीशंस मंजूर हैं, ये रहा न्यू बॉडीगार्ड कॉन्ट्रैक्ट, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ। वो जल्दी जल्दी रीड करती है और कहती है इसमें एमएमए क्लब वाली कंडीशन तो है ही नहीं। मिस्टर जू के इशारे पे लॉयर कहता है मैं तुम्हारे साइन करने के बाद वो कंडीशन ऐड कर दूंगा। केसी देखती है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मिस्टर जू पार्टी ए है और वो पार्टी बी, और कहती है काम के अलावा तुम्हें मुझे थोड़ा प्राइवेट टाइम भी देना होगा। 3 मिनट होने वाले थे, तो केसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। फिर केसी और उसकी फ्रेंड्स मिलकर डैड को झूठ बोल देते हैं कि केसी को ओवरटाइम करना पड़ता है और ऑफिस में रहने के लिए फ्रीडम और फ्री खाना भी मिलता है, तो केसी वहीं पे रहेगी। ये सुन डैड भी हाँ कर देते हैं। मिस्टर जू के घर जाने के लिए वीवे केसी को सेक्सी कपड़े देती है और लिनवेन हथियार देती है कि अगर मिस्टर जू उसके साथ ऐसा वैसा कुछ करे तो वो इन सबको यूज़ कर ले। केसी मिस्टर जू के घर पे आके बहुत खुश हो रही थी, पर वो उसे घर में रहने के रूल्स बता रहा था और कहता है कंपनी में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे साथ रह रही हो। और फिर उसे उसका रूम दिखाता है, जिसे देख तो केसी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहता है ज़्यादा खुश मत हो, घर का रेंट मैं तुम्हारी सैलरी में से काट लूँगा। यहाँ के बाथरूम में हॉट स्ट्रीम है जो मेरी है, तो तुम बाथरूम सिर्फ मेरे बाद ही यूज़ कर सकती हो। वो कहती है पर मैं अगर कंट्रोल ना कर पाई तो? वो कहता है तुम्हारे यहाँ रहने का सिर्फ एक ही पर्पस है, खुद को चोट ना मार के मुझे प्रोटेक्ट करना। पर केसी फिर भी खुश थी। मॉर्निंग में वो बर्तन धो रही थी, तो वो कहता है तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा? अगर तुमने खुद को चोट मार ली तो? पर वो उसे ब्रेकफास्ट खाने को कहती है जो उसने अपने हाथों से बनाया था। वो कहता है मेरे लिए ब्रेकफास्ट लॉयर लाता है और मुझे तुम्हारा अनहेल्दी खाना नहीं खाना। पर वो मज़े से खाने लगती है और फिर फ़ोन पे बात करने बाहर चली जाती है। मिस्टर जू पहले तो खाना सूंघता है और फिर थोड़ा सा टेस्ट करता है। खाना बहुत टेस्टी था, तो वो चोरी चोरी जल्दी से खाने लगता है। केसी उसे खाते देख लेती है, पर उसे बिना डिस्टर्ब किए अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे केसी बॉक्सिंग प्रैक्टिस करती हुई गाना गा रही थी। ऊपर से वो उसे चुप करने को कहता है, पर वो नहीं सुनती, तो वो नीचे आकर उसे गाने से रोकता है। क्योंकि उसे वीकेंड पे नैप लेना था, तो वो उसे सुलाने वाला सॉन्ग सुनाने लगी थी। पर वो जाकर टेप ले आता है उसके मुंह पे लगाने के लिए। केसी भागती है और वो टेप लेके उसके पीछे भागता है,
पर तभी वो टेप लेकर उसके ऊपर ही गिर जाता है और उन दोनों का सेकंड किस हो गया था। पर दोनों हैरान थे और इसी के साथ पार्ट 3 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।